जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से आपको क्लास मिलता है इस चैनल पर। और बहुत ही शानदार और बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। और आज जो है बड़ा ही शानदार ताबड़तोड़ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 बिहार एसएससी आपका 10+2 इंटर स्तरीय जो है आपका पेपर, उसमें आप हम लोग देखेंगे कि ये मॉक टेस्ट थर्ड करने वाले हैं। मॉक टेस्ट थर्ड होने वाला है और ताबड़तोड़ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताबड़तोड़। इसके पहले मेरा प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है। मैंने आपको बता दिया था और सिखा भी दिया था कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्लास भी मैंने एक दिन लिया था। प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे हुए हैं उसका क्लास पहले मैंने वीडियो में लिया था, ठीक है। यो यूट्यूब पर है, पहले से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से सर्च करके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन बड़ा ही तगड़ा होने वाला है, ताबड़तोड़ हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। अंत तक देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा, इसलिए बने रहिएगा, अंत तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपसे थोड़ी सी मोहब्बत और प्यार की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी मोहब्बत और प्यार की जरूरत पड़ती है। आप लोग लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। मैं आपको दिखा दूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार करके लाया है। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, आपके लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो अब देखिए सीधे मैं क्वेश्चन से चलता हूं। क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है सवाल में कि 276 x और 1 है यहाँ पर, ठीक है। 276 x 1 है और बोला है कि 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है, तो x का संभावित मान कितना है बता देना है। इसमें 3 से पूरा पूरा इसमें भाग लगेगा, 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो x का संभावित मान मतलब x के जगह पर कौन कौन सी ऐसी संख्या रखें कि उसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए पूरी संख्या में, ठीक है ना। तो x का मान बता देना है और उसका योग बता देना है, संभावित मान का योग। तब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। हम क्या करते हैं कि एक बात बताइए, 3 से 7 और 2 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 9 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 6 है, 6 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, बच गया x। अब x के जगह पर हम मान लीजिए 2 रखेंगे, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 होगा, 3 में 3 से भाग लग जाएगा। एक तो संभावित मान 2 हो गया। उसके बाद रखेंगे 5, 5 और 1 मिलकर कितना होता है, 5 और 1 मिलकर 6 होता है, तो 6 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो एक संभावित मान 5 भी हो गया। उसके बाद 5 के बाद 6 रखेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 3 से भाग नहीं लगेगा। 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 और 1 मिलकर 9 हो गया, और 9 में 3 से भाग देंगे तो लग जाएगा। उसके बाद 8 के बाद 9 नहीं रखेंगे, क्योंकि 9 रखेंगे तो 9 और 1 मिलकर 10 हो जाएगा, 10 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो संभावित मान बस इतना ही हो गया, 8 5 13, 13 2 15, 15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बोला था कि संभावित मान जो भी हो सकता है उसका सम बता दीजिए, संभावित मान जो भी हो सकता है उसका सम बता दीजिए। तो 2 5 7 8 15 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। अगला सवाल कुछ उसी टाइप का है। बोल रहा है कि यदि संख्या x 44 61 आपको दे दिया है, ठीक है, और कह दिया है कि इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 11 से ये भाज्य है, 11 से क्या है, विभाज्य है, तो x का मान बता देना है, x का मान क्या होगा। अच्छा, x का मान जब निकलेगा तो हम क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। 11 से भाग देने का तरीका ये होता है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़े और उसका अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो समझिए कि 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे 1 में 4 जोड़ेंगे और 4 में x जोड़ेंगे, यहाँ देखिए
यहाँ देखिए 6 और 4 कितना होता है, तो कहेंगे 6 और 4 10 होता है। एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है, एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 और 4 कितना होता है, 5, 5 में प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1। अब इसका अंतर ना 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, इसका अंतर एक 0 आ जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए, तो समझिए कि 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि x का मान यहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तभी तो 5 और 5 मिलकर 10 हो जाएगा, और 10 और 10 का अंतर 0 आ जाएगा। इसका मतलब x का संभावित मान क्या हो गया, 5 हो गया। x के जगह पर अगर यहाँ 5 रख देंगे तो 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर हो गया x बराबर 5। x बराबर 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है। आराम से मैं बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़ लेते हैं और उसका अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो समझिए कि उस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे एक संख्या हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कोई संख्या है आपको इस तरह, जैसे कोई संख्या है इस तरह, अब इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए एक एक अंक छोड़कर जोड़िए। तो एक अंक 2 लेंगे तो 7 छोड़ेंगे तो 7 लेंगे, 7 2 9 हो गया। फिर से एक अंक जो बच गया, एक अंक इसमें क्या, एक अंक यहाँ का बच गया, उसको जोड़िए, 2 और 7 9, और इसका अंतर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। आई होप कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है। कहता है सवाल में कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और इसकी खपत में 25% बढ़ जाती है, फिर दाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें प्रतिशत परिवर्तन बता देना है। देखिए सबसे पहली बात है कि 20% का मतलब होता कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब प्राइस पहले 5 था, 5 के बाद 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन कह रहा है कि 25% बढ़ जाता है, खपत 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कंजम्पशन की बात करें, खपत की बात करें, तो पहले 4 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5। और मैंने उस दिन पिछले क्लास में बताया था कि जो प्राइस और कंजम्पशन होता है उसका मल्टीप्लिकेशन ही एक्सपेंडिचर कहलाता है, यानी खर्च कहलाता है। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 हो गया, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि पहले खर्च 20 था, अब 30 हो गया। कितना बढ़ गया, पहले खर्च 20 होता था, अब 30 हो रहा है। कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया है। कितने पर, 20 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 20 पचे 100, 10 पचे 50, यानी 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 50% बढ़ गया उसके खर्च में क्या परिवर्तन हुआ, बोला था ना कि परसेंटेज परिवर्तन बताइए, तो 25% की बढ़ोतरी हो गई। इस सवाल को बनाने का और भी तरीके हो सकते हैं। और भी तरीके का मतलब, इस सवाल को बनाने का तरीका यह है कि पहले ये आपको सक्सेसिव रूल पता होना चाहिए। सक्सेसिव रूल होता है कि a + b + a × b / 100। आप कह सकते हैं कि a मतलब 20% हो गया, b मतलब 25% हो गया, आप प्लस a के जगह पर फिर 20 हो गया, b के जगह पर 25 हो गया, नीचे 100 है तो 100 हो गया। यहां से 25 चौका 100 हो गया और 4 से 4 पचे 20, 20 और 25 हो गया 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50% हो गया। तो एक तरीका यह भी है, लेकिन यह तरीका में हम विश्वास नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि अगर ये सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू दिया है तो सक्सेसिव की सहायता से आप बता सकते हैं आंसर। लेकिन यही अगर फ्रैक्शन में दे दे, जैसे कह दे 16 होल 2/3%, तो फिर इस रूल को फॉलो करिएगा तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगा। कैलकुलेशन में आपको उलझा देगा, जिससे कि आपको टाइम टेकन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो इस रूल को मत फॉलो करिए कि कैसा हूं दे, आप इस रूल को फॉलो करिए। तो यहां पर कोई भी परसेंटेज वैल्यू देगा तो सवाल एक झटके में चटका दीजिएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखिए,
अगला सवाल देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। आप देखिए कि कैसे एक एक झटके में चटकाया जा रहा है। बहुत आसान ट्रिक है सवाल को चटकाने का। आज का सेशन बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आया है आज के सेशन में, तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, इसलिए अंत तक देखिएगा। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। अगला सवाल कुछ उसी प्रकार का है। बोला कि दाल की कीमत में 6.66% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि उसकी खपत में 4.166% की बढ़ोतरी हो रही है। 4.166% की बढ़ोतरी हो रही है, दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। ये प्राइस है और ये आपका कंजम्पशन है, ठीक है। ये प्राइस है और ये आपका कंजम्पशन है। अब एक बात बताइए कि 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/15 होता है। अच्छा, यहाँ पर 4.166 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 1/24 होता है। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए ना कि प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस पहले 15 था, 15 के बाद 1 बढ़ गया, तो 15 के बाद कितना हो गया, 16 हो गया। अच्छा, आप कंजम्पशन की बात करें, पहले 24 था, कंजम्पशन की बात करें तो पहले 24 था, अब 24 से बढ़कर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब कटता है तो कुछ कटा दीजिए, 4 से 4 चुका 16, 4 छक 24 हो गया। 5 से 5 तेई 15, 50 25 हो गया। तो यहाँ देखे 6 3 18 हो गया और यहाँ देखे 5 चुका 20 हो गया। फिर कटेगा अभी 2 से 9 बार में और 2 से 10 बार में, यानी पहले 9 था अब 1 बढ़ गया, अब 10 हो गया। पहले 9 था ना आपका एक्सपेंडिचर पहले क्या था, 9 था, अब 10 हो गया, यानी 9 के बाद 10 हो गया तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितने पर, 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 9 से भाग देंगे तो 11 होल 1/9% हो जाएगा। 11 होल 1/9% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 11 होल 1/9% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। 11 होल 1/9% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक सवाल पे 2-2 सवाल मैंने लेकर आया है, मैंने एक एक टाइप पर 2-2 सवाल, वो इसलिए ताकि आपको पूरी तरीके से उस पर पकड़ बन जाए। और एक बार सवाल का नस पकड़ लिए ना बाबू, तो हर सवाल एक एक झटके में चटकाइएगा, एक एक झटके में चटकाइएगा, यकीन मानिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए सवाल को चटकाते हुए चलिए, देखते रहिए, है ना, क्या क्या कहता है सवाल में। सवाल में आगे कहता है कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे कर दिया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस क्या कह दिया है, 4 का क्यूब, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक का क्यूब बोल दिया है, 10 का क्यूब, ठीक है, और इसका सम बोल दिया है 30-25। सम क्या कह दिया है, 30-25, ठीक है। और तब आपसे मान पूछ दिया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस किसका, डॉट डॉट करके कह दिया है 20 का क्यूब। कह दिया कि इसका मान बताइए। क्या कह दिया है कि इसका मान बताइए। अब बहुत शानदार ट्रिक है, एक झटके में चटका दीजिएगा। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। और ऐसे ही डॉट डॉट करके 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 30-25 दिया है, बहुत शानदार, यही दिया है। अच्छा यहाँ आ जाइए, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अच्छा 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, प्लस डॉट डॉट। अब 20 का क्यूब कितना होता है, तो 8000 होता है। कह दिया इसका मान बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि यहां से यहां आने में 1 के बाद 8 हो रहा है, कितना गुना, 8 गुना। 8 के बाद 64 हुआ है, ये कितना गुना है, 8 गुना है। 27 के बाद 216 हुआ है, कितना गुना, 8 गुना। अच्छा 1000 के बाद 8000 हुआ है, कितना गुना, 8 गुना। तो सब जब 8 गुना नीचे बढ़ा हुआ है तो इसमें भी आप 8 गुना कर देंगे तो आंसर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 × 40 का 0 4 कैरी, 8 दूना 16 4 20 हो गया, और यहाँ पर हो गया 8 × 24, यानी 24,200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
24,200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है ना मजेदार ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक। तो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है ना। आपके लिए जब इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आता हूँ वो इसलिए ताकि आपका कुछ भला हो जाए, है कि नहीं। तो आपसे छोटी सी मोहब्बत की जरूरत पड़ती है कि लाइक शेयर कर दें, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल को चटकाने का क्या तरीका है, क्या अप्रोच है वो देखिए, ठीक है। सवाल में कह दिया है, क्या कह दिया है, कह दिया है कि फाइंड द एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है 0.6, ठीक है। उसके बाद दे दिया है आपको 1.8, ठीक है। उसके बाद कह दिया है आपको 0.36। इसका निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए ना कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक दे दीजिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में हम 0 लिख सकते हैं कितना हो जरूरत के अनुसार। तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा दिए तो अब देखिए बैलेंस हो चुका है। तो इसको लिख सकते हैं 60/100 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180/100 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 36/100 लिख सकते हैं। कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालने का तरीका यह है कि जब भी अंश और हर के रूप में कोई संख्या दिया हो और कह दे उसका एलसीएम निकालिए, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। तो 60, 180 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला का 100 का एचसीएफ कितना होगा, 100 होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 में 10 से भाग देंगे तो 1.8 हो जाएगा, और यही 1.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। याद रखिएगा इस तरह के सवाल में बैलेंस कर दिया जाता है। दशमलव के बाद वाली संख्या सेम प्लेस वैल्यू होना चाहिए। सेम प्लेस वैल्यू का मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक दिखाई दे रहा था तो यहाँ 1 ही दिखाई रहता था, 1 0 हमको देना पड़ा, यहाँ भी 1 0 देना पड़ा ताकि बैलेंस हो जाए। और जब बैलेंस हो जाएगा ना तो चटकाने में मजा आता है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल एक और है, देखिए क्या कहता है, इसी पर आधारित है। कह रहा है कि 0.6, 1.8 और 0.36 का एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ निकालना है। ये वही सवाल है, यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 0 नहीं था, कह दिया है एचसीएफ निकालिए। तो फिर से हम यहाँ 1 0 देंगे, यहाँ 1 0 देंगे और तब एचसीएफ निकालेंगे। इसको बनाने का तरीका ये है कि इसको लिख सकते हैं 60/100, इसको लिख सकते हैं 180/100 और इसको लिख सकते हैं 36/100 लिख सकते हैं। अब इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अभी हम बताए थे कि जब भी भिन्न में कोई संख्या दिया हो और उसका एचसीएफ निकालना हो तो जो पूछ रहा है वो ऊपर वाला वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाली अंश को निकालेंगे। एचसीएफ पूछ रहा है ना तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। पिछला क्वेश्चन में एलसीएफ पूछा था तो ऊपर वाला वैल्यू का एलसीएम निकाले थे, नीचे वाला का एचसीएफ निकाले थे। लेकिन इसमें एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इस तरह होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। 6 के टेबल में सब आएगा, 12 हो जाएगा। 6 नहीं 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। 36, 180 और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाग देंगे तो वो 0.12 आएगा। भाग देंगे तो 0.12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 0.12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है।
अगला सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए कैसे चटकाएंगे। कहता है सवाल में कि हिल्सा शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। हिल्सा, ठीक है ना, हिल्सा शब्द को हिल्सा शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। सिंपल क्या करिए कि इसके जितने भी लेटर हैं इस शब्द में, लेटर को काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 लेटर है। कितने हैं? 5। फैक्टोरियल 5 निकाल दीजिए। फैक्टोरियल 5 कैसे निकलता है? तो इसको घटते क्रम में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में 5 4 3 2 1, घटते क्रम में लिख देना है। घटते क्रम में मल्टीप्लाई में करके लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 हो जाए 20, 23 जा हो जाएगा आपको 23 जा आपका हो जाएगा कितना? 60 हो गया। 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 हो गया। 120 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 120 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5 चुका 20, 3 60, 60 दूना 120। क्लियर हुआ है ना? आसान ट्रिक, बहुत आसान है। एक और सवाल है, कह दिया है कि इसमें देखिए एक और सवाल है। क्या कह दिया है? कह दिया है इसमें बिहार शब्द के अक्षरों को, बिहार शब्द के अक्षरों को कह दिया है कि कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें भी कितना लेटर? 1 2 3 4 5। तो फैक्टोरियल 5 होगा और फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखे थे, इस तरह लिख सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो इसका भी आंसर हो गया 120। इस सवाल का भी आंसर हो गया और 120। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे देखिए। और आपकी तैयारी भी बहुत ही तगड़े तरीके से करनी है आपको, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए ताकि एक ही झटके में चटका दे। जब एग्जाम हॉल में जब बैठे ना तो हर सवाल को गनगना देना है एकदम, एक एक झटके में। ठीक है, देखिए सवाल में आगे क्या कह दिया है? कह दिया है सवाल में, यहां पर कह दिया है कि 20 प्लस रूट अंडर 20 और प्लस रूट अंडर 20 ऐसे कर दिया है और डॉट डॉट ऐसे कर दिया है। ठीक है, अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए क्या करिए कि इसका 2 हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करें। इस 20 को 2 हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करना है कि इन दोनों का अंतर 1 आ जाए। 20 को इस रूप में ब्रेक करना है 2 हिस्सों में कि इन दोनों का अंतर 1 आ जाए। इन दोनों का अंतर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो देखिए हम करेंगे 5 और 4। क्या कहेंगे? 5 और 4। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और 5 और 4 में 1 का अंतर है ना अंतर। अब समझिए, अब चूंकि सब प्लस में है, किस में है? सब प्लस में है, तो आंसर बड़ी वाली हो जाएगी। यानी 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ है ना? शानदार ट्रिक। अच्छा, यहां पर अगर माइनस रहता, यहां पर माइनस रहता तो आंसर 4 लिखते, छोटी वाली संख्या होती। माइनस रहेगा तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया बात? एक और सवाल देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक और सवाल देखिए। जैसे यहां पर एक और सवाल है, जैसे एक और सवाल है, यहां पर दे देते हैं 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, इसका तरीका है कि इसको भी फैक्टर करेंगे, 2 हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करेंगे कि इसका अंतर 1 आ जाए। तो कहेंगे 9 और 8। 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा और 9 8 का 1 का अंतर है। इसका मतलब कि सब जगह माइनस है तो आंसर छोटी वाली हो जाएगी। 8 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है, ये देखिए। आगे कह दिया है ऐसे, आगे देखिए रूट ही रूट आई दिया है। आज की सेशन में रूट ही रूट है। अब देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए इसका एक और वर्जन होता है, इसका एक और वर्जन होता है। अगर इसी में सवाल में ऐसे कह देता डॉट डॉट और अनगिनत ऐसे, ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल एक झटके में बिना पेन के डायरेक्ट सबके अंदर 2 दिखाई दे रहा है ना, तो 2 आपके सवाल का आंसर हो जाता।
दो आपके सवाल का आंसर होता, लेकिन ऐसा तब होता जब ऐसे करके डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक देता तब, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां पर रुक गया है। अब इसको कैसे चटकाएंगे, यहां पर रुक गया है तो तरीका क्या है समझिएगा। तरीका क्या है, ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तरीका देखिए, क्या करिए कि रूट गिनिए, 1 2 3 4 रूट है, तो हम 2 के पावर करेंगे 4, हमेशा करेंगे। रूट जितना रहेगा उतना 2 के पावर उतना कर देंगे, रूट जितना रहेगा 2 के पावर उतना कर देंगे। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे। रूट के अंदर 2 दिखाई दे रहा है, 2 हमने लिख लिया। और तब क्या करेंगे, इसके पावर में इस 16 को नीचे लिख देंगे और 16 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। एक और सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए, जैसे 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 ऐसे हम दे देते हैं। एक और सवाल देखिए आप, इसको कैसे चटकाएंगे, क्या ट्रिक है इसका, देखिए इसका ट्रिक भी वही है, वही तरीका है। देखिए रूट कितना है, 1 2 3 रूट है, तो हम 2 के पावर कर देंगे 3। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। कितना होता है, 8। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी रूट में संख्या दिखाई दे रही है उसको एज इट इज लिख लेंगे। 7 दिखाई दे रही है, 7 हमने लिख लिया। और तब क्या करेंगे, पावर में इस 8 को यहां नीचे लिख देंगे, 8 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे 7, तो 7 के पावर 7/8 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7 के पावर 7/8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हुआ? और देखिए, और भी है नज़ारे मेरे पास, इसलिए अभी मत जाइएगा कहीं, अभी और है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है ना। इसलिए अभी देखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, इस जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। इस गणित का आनंद लेते रहिए, मैथ सेक्शन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में कहता है कि ए की दक्षता बी की 30% है। ए की जो दक्षता है वो बी की कितनी है, 30% है। यानी बी की अगर 100 है तो ए की हो जाएगी 30। ए की कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, आगे बोला है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये 1 0 से 1 0 कट गया तो 3 और 10 हो गया। ये 3 और 10 जो है ना, इनकी काम की क्षमता है, इनकी काम की क्षमता है ना। ये जो है 1 दिन में 3 काम कर सकता है और बी 1 दिन में 10 काम कर सकता है। अच्छा, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 20 दिन में। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, तो कहेगा दोनों मिलकर 3 और 10 13 यूनिट काम करते हैं। जबकि सवाल में कह रहा है कि दोनों मिलकर 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। दोनों मिलकर 20 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इनकी क्षमता से इनके समय में गुणा कर देते हैं, इनकी क्षमता में इसके समय से गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। और जब टोटल वर्क निकल जाता है तो यहां से कुछ भी पूछ दे, कुछ भी का मतलब पूछ दिया कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 10 है, तो 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 13 दूना 26 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी 26 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। 26 दिन में काम कंप्लीट कर देगा कौन, बी। अगर बी अकेले काम करे तो 26 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 30% ज्यादा है। तो अगर ये 100 है तो इसका 30% ज्यादा करेंगे तो 130 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अच्छा, आगे कहता है कि दोनों मिलकर 26 दिन में काम करते हैं तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। सबसे पहले 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 13:10 हो गया। ये इनकी कार्य की क्षमता हो गई, ये इनकी कार्य की क्षमता हो गई। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, तो 13 और 10 मिलकर 23 यूनिट काम करेंगे। अच्छा, रियल में सवाल में दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, तो 26 दिन में काम को करते हैं। दोनों मिलकर 26 दिन में काम करते हैं, तब 23 इंटू हो जाएगा 26, टोटल वर्क निकल गया। अब सवाल में पूछता है आपसे कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, 13 है, तो 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, 23 दूना 46, यानी 46 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
अगर ए अकेले काम करता है तो 46 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए अकेले काम करता है तो 46 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ए अकेले काम करता है तो 46 दिन में ए अकेले काम कर देगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है सवाल में, ठीक है, कि जब एक पूर्णांक को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। एक पूर्णांक है, हमको नहीं मालूम है, इसमें हम 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा आपका कितना बाबू? 4। शेषफल बच रहा है 4। आगे कह रहा है कि अगर 5n को 7 से विभाजित किया जाए, 5n को अगर 5n को हम अगर 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल कितना बचेगा? अब देखिए इस तरह के सवाल में सवाल को चटकाने का तरीका क्या होता है। देखिए सवाल में चटकाने का तरीका ये होता है कि पहले स्टेटमेंट में जो शेषफल मिलता है वही उसको संख्या मान लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में जो शेषफल आया रहता है उसी को संख्या मान लेते हैं यहाँ वाला। तो ये संख्या यानी n के जगह पर 4 हो गया। n के जगह पर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 रखेंगे, जब n के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमको शेषफल पता चल जाएगा। 20 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो गया, नीचे 6 बच गया, यानी यही 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी शेषफल कितना हो गया? 6 हो गया। शेषफल कितना हो गया? 6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है। देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है। सवाल में बोला है कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब एक पूर्णांक है, इसमें हम जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है। ठीक है, आगे कहता है कि यदि n x स्क्वायर को 7 से भाग दे, अगर n x स्क्वायर में अगर हम 7 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या आएगा? तो अभी हमने बताया था कि पहले स्टेटमेंट में जो शेषफल होता है उसी को संख्या यानी n मान लेते हैं। तो n के जगह पर हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 7 से भाग देंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, नीचे बच गया 2। यही 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी शेषफल कितना हो गया? तो 2 हो गया। शेषफल कितना हो गया? तो 2 हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 2। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर कितना हो गया? 2। पसंद आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, और देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए सवाल में कहता है कि एक बैग में 9 लाल, 7 नीली और 4 हरी है। 9 लाल गेंद है, 9 लाल गेंद है, ठीक है। उसके बाद से 7 नीली गेंद है, 7 नीली गेंद है, ठीक है। उसके बाद से कह दिया है कि 4 हरी गेंद है, 4 हरी गेंद है, 4 हरी गेंद है, ठीक है। उसके बाद सवाल में कह दिया है कि यदि 2 गेंद को यह दिशा निकाला जाता है तो इस बात की क्या परिकता है कि दोनों गेंद लाल होगी। दोनों गेंद लाल होगी, इस बात की क्या परिकता है। तो इसका ट्रिक क्या है? देखिए बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। क्या ट्रिक है? देखिए सबसे पहले आप देखिए कि लाल कितना गेंद है। तो यहाँ 9 लाल गेंद है, 9 में से 2 निकालने की प्रक्रिया बताना है तो 9C2 हो जाएगा। 9C2 कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा रियल में टोटल कितना गेंद था? तो 9 7 कितना हो गया? 16, 16 4 20। रियल में 20 गेंद था और 20 में से 2 ही गेंद निकालना है। 20 में से 2 ही गेंद निकालना है। अब इसको तोड़ने का तरीका मैंने बताया था कल की क्लास में। मैंने बताया था कि जो 9 है यहाँ 2 है तो 9 को 2 बार लिखना है घटते क्रम में, 9 गुणे 8। इसका ये आपका ब्रेक हो गया। फिर नीचे वाली संख्या जो 2 है, इस 2 को घटते क्रम में लिखेंगे 2 × 1। उसी तरह इसको भी 20 है यहाँ 2 है तो 20 को 2 बार लिखेंगे घटते क्रम, 20 गुणे 19। और नीचे 2 है तो 2 को 2 × 1 लिखेंगे। 2 × 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 4 दूना 8, 4 5 20 कैंसिल हो गया। यानी यहाँ हो गया 9 दूना 18 हो गया और नीचे 19 5 95 हो गया। 19 5 95 यानी 18/95 आपके सवाल का आंसर हो गया। 18/95 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 18/95 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। तो एक सवाल ना हम आपको होमवर्क में देंगे।
एक सवाल इसी पर आधारित सवाल है, उसका आंसर आपको देना है और आपको होमवर्क में मैं दूंगा, है ना। इसको होमवर्क में बताना है, ठीक है। इस सवाल को होमवर्क बनाइएगा। देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल में पसंद आया है, सब कुछ अच्छा लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे छोटी सी मोहब्बत और प्यार की जरूरत पड़ती है कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब लोग कर देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।